हम्म। Hello, can you hear me? Can everyone hear me? Hi, can everyone hear me? सबको मेरी आवाज सुनाई देती है? हेलो। So I'd like to start. मैं शुरू कर सकती हूँ? 6 बज गए और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज मैं सबके साथ यहाँ हूँ। मेरा नाम विधि है और मैं पिछले 21-22 साल से उदयपुर में रहती हूँ और एक आंदोलन है शिक्षांतर, उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। और बेसिकली हमारा पूरा काम और हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो ये है कि हमको लगता है कि हर इंसान क्रिएटिव, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है, और उस सुंदरता और उस इंटेलिजेंस और उस गिफ्टेडनेस को कैसे हम बाहर निकालें। मैं थोड़ा अपने बारे में शेयर कर सकती हूँ कि मेरा बचपन बहुत सारी अलग अलग जगहों पे बीता। मैं बहुत ट्रैवल करती थी और मुझे ये भी एक बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं अपने परिवार के बहुत सारे अलग अलग जनरेशन्स के साथ बड़ी हुई। मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़ी हुई और बहुत सारा टाइम मैंने नेचर में स्पेंड किया, पर बहुत सारा टाइम ऐसा भी लगता था कि मैं काफ़ी आइसोलेटेड फील करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पूरा दिन केवल स्कूल में चला जाता है और जीवन कितना विचित्र, कितना अनोखा, कितना सुंदर है, और क्यों हम पूरा दिन ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमको शायद मज़ा भी नहीं आता है। और मुझे कभी कभी ये लगता था कि क्या मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो पूरे दिन कर सकती हूँ, या क्या मैं अलग अलग तरह से सीख सकती हूँ, क्यों मुझे केवल एग्ज़ाम के लिए सीखना है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रश्न बचपन में भी आते थे कि क्यों हम बचपन में वो जिस जिस तरह से सीखना चाहते हैं वो क्यों नहीं सीख पाते। उसके बाद फिर भी क्योंकि उस समय हमको नहीं पता था कि अलग अलग क्या क्या विकल्प हो सकते हैं स्कूली शिक्षा को लेकर, मैंने स्कूली शिक्षा ख़त्म करी और फिर मैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भी चली गई। और तब जीवन को लेकर बहुत प्रश्न शुरू हुए, शिक्षा को लेकर और प्रश्न बढ़ गए, और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं एक्चुअली क्या करने जा रही हूँ वहाँ पे। पर फिर भी
जैसे जैसे जीवन बढ़ता गया समझ में आया कि मुझे मेरा सीखने का तरीका है कि मैं ज़्यादा प्रकृति में रह के सीख सकती हूँ और मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सीख सकती हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। एक बहुत अच्छी सुंदर चीज़ मेरे जीवन में ये हुई कि करीब 22 साल पहले मुझे मनीष मिले और हम लोग दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। और मनीष उस समय पेरिस में रहते थे और यूनेस्को के साथ काम कर रहे थे, और हम दोनों के कुछ मिलते जुलते सपने थे कि हमको शिक्षा के बारे में बहुत अलग तरह से कुछ काम करना है। तो जब हमने शादी करने का निर्णय लिया था तो हमने एक दूसरे के साथ करीब 3 अलग अलग शर्तें रखी थी शादी के लिए। पहली शर्त ये थी कि हम अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि हम दोनों मिलके कुछ अलग अलग प्रयोग करेंगे जीवन को लेकर, शिक्षा को लेकर और अपने पूरे लाइफस्टाइल को लेकर। और तीसरा ये शर्त था कि हम उदयपुर या एक छोटी शहर में जाके रहेंगे, हमको बड़ी बड़े शहरों में भीड़ भड़ाका में नहीं रहना। तो जब हमने ये डिसाइड किया कि हम उदयपुर में रहेंगे, तब हमने शिक्षांतर आंदोलन करके एक जीवन आंदोलन शुरू किया। और ये मैं कह सकती हूँ कि एक हमारे जीवन के लिए भी एक नई शुरुआत थी, क्योंकि हमने हमारे जो पुराने सारे तरीके थे उसको अनलर्न करने का एक नया नज़रिया देखा। हमको लगा कि हम क्यों नहीं लोगों के लिए एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे लोग जिस तरह से सीखना चाहते हैं वो आके सीखें। ये हमको बहुत स्पष्ट हो गया था कि मोर देन 90% किड्स को अगर आप पूछो कि आपको स्कूल जाने का शौक है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमको स्कूल की शिक्षा ठीक है क्योंकि जाना पड़ता है इसलिए ज़बरदस्ती जाते हैं, पर अगर हम उनको मौका दें अलग अलग तरह से सीखने का तो वो बहुत अलग अलग तरह से सीख सकते हैं। तो शिक्षांतर आंदोलन बेसिकली हमको लगता है कि हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि हमको लगा कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है और आज का जो विकास का ढांचा है उसको बहुत नए तरह से सोचने के तरीके हैं का ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा एक बहुत ही संकुचित रूप में परिभाषित है। आज के मायने में केवल स्कूल जाना ही शिक्षा माना जाता है, जबकि हमने हमारे दादी नानी अलग अलग जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग जो रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहे हैं, उसमें देखा कि सीखने के बहुत अलग अलग तरीके हैं और क्यों हम केवल स्कूल तक ही उसको सीमित कर देते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत ही लाइक सफोकेटिंग सिचुएशन हो जाती है कि बच्चा पूरे दिन स्कूल जाए और ये नहीं देखे कि बाहर क्या हो रहा है, जबकि रियल लर्निंग बाहर है। और केवल इसलिए क्योंकि उनको एक तरह से बताया गया है कि सक्सेस ये है, एक अच्छा जीवन ये है। तो जब हमने शिक्षांतर को शुरू किया था तब हमने ये सोचा था कि हम एक ऐसी स्पेस क्रिएट करेंगे जहाँ लोग सीखने के नए तरीके खोज सकते हैं और जो गांधी जी का विजन है स्वराज को लेकर, उसको लेकर कई नए नए विजन्स बना सकते हैं। हम अपने शिक्षांतर को एक जीवन आंदोलन की तरह देखते हैं और मानते हैं कि एक्चुअली ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसी का एक कंटिन्यूएशन है, क्योंकि जब अंग्रेज हमको छोड़ के गए तब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रश्न जीवन शैली को लेकर छोड़ के गए, और शिक्षांतर एक तरीका है कि हम कैसे अपने जीवन को वापस रीडिफाइन करें और जो बेसिक क्वेश्चंस है जीवन को लेकर, खान पान को लेकर, व्यवसाय को लेकर, उनको वापस समझने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि वास्तव में स्वराज क्या है। इट्स अ वे कि हम कैसे अपने खुद के जीवन पे वापस नियंत्रण लाएं, क्योंकि अभी हम हर तरह से खिंचे हुए हैं कि कैसे हम अपने इस भेड़ चाल में किसी तरह घुसते रहें। तो शिक्षांतर एक ऑल्टरनेटिव लिविंग मूवमेंट है जिसमें हम कहते हैं कि कैसे हम अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को जोड़ें ताकि वो अपने अपने नए नए जीवन के तरीके, सीखने के तरह के हमारे साथ शेयर करें। एक मुझे आपको शायद अंदाज होगा, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टर्म है जिसको कहते हैं टीना। आपने सुना होगा टीना शब्द। टीना एक शब्द है जो मार्गरेट थैचर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने करीब 30 साल पहले शेयर किया था और कहा था कि एक्चुअली अभी पूरा जो विश्व है उसको एक ही मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करना है, और वो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है कि जो यूरोप और अमेरिकी देश फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा वैश्विक
बाजारी व्यवस्था है, यही विकास का एक तरीका है। और इसके अलावा दुनिया में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। आप कहीं से भी आ जाओ, पर आपको अगर विकसित कहलाना है तो आपको इस मॉडल को ही अपनाना होगा, जो ग्लोबल मार्केट सिस्टम है, जो इंडस्ट्रियल मॉडल है। और उन्होंने कहा कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो शिक्षांतर बेसिकली एक मूवमेंट है जो हमने शुरू किया था इस टीना मॉडल को चुनौती देने के लिए, क्योंकि हमको ये बहुत सुंदर तरीके से समझ में आया जब हम घूमते थे, जब हम लोगों से मिलते थे, कि जीवन जीने के कितने अनोखे अलग अलग तरीके हैं और वो हम कितने अलग अलग तरह से सीख सकते हैं। उनके लिए हमको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, हमको उनके लिए हमको कोई बहुत बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं है। वो हमारी संस्कृति के पार्ट हैं और हमारे अलग अलग हमारे जो सिस्टम्स हैं उनके प्रोसेस ऑलरेडी हैं। पर हम अभी एक स्कूली मॉडल के पीछे भाग रहे हैं जो हमको केवल एक तरह की जीवन शैली के लिए भेजता है, और वो है एक कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल। अगर मुझे कोई पूछता है कि आप आज क्या अच्छा, आपको क्या करना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि आम तौर पर सब बच्चे जो स्कूल से निकलते हैं वो यही कह सकते हैं कि उनको स्कूल जाना अच्छा लगता है, और क्योंकि उनको एक नौकरी करनी है, और वो नौकरी अभी केवल जॉब बेगर्स बना रही है, कि केवल कैसे इंसान किसी तरह एक नौकरी पाले और जो उनके बाकी अलग अलग तरीके सीखने हैं उनको छोड़ दे। तो शिक्षांतर का ये काम है कि कैसे हम बहुत सारी अनलर्निंग करें। अनलर्निंग आप लोगों ने सुना होगा क्या होता है। अनलर्निंग एक शब्द है जिसका मायना है कि आप खुद के जीवन में जो अभी आपके स्कूल से, मीडिया से और अलग अलग संस्थाओं की वजह से आपके सिर में बहुत सारी अलग अलग गलत फहमियाँ, अलग अलग गलत भ्रांतियाँ होती है कि यही जीवन की परिभाषा है, यही एक सक्सेसफुल जीवन है। तो कैसे हम इन सब चीज़ों को भूल के और नई तरह से रीइमेजिन करने लगे कि हाँ, हर इंसान अपनी सक्सेस को रिडिफाइन कर सकता है, उसको किस तरह की शिक्षा चाहिए उसको रिडिफाइन कर सकता है। तो शिक्षांतर में शिक्षांतर आंदोलन वैसे एक विश्वव्यापी आंदोलन है, पर हम उदयपुर में रहते हैं और हमने उदयपुर में एक सेंटर फॉर अनलर्निंग क्रिएट किया है, जिसका मेन मकसद है कि कैसे हम ऐसे लोगों के साथ काम करें जो आज की स्कूली व्यवस्था, जो आज की बाजारी व्यवस्था है, जो आज की सारे दुनिया की अलग अलग ऐसी व्यवस्थाएं जो इंसान को अभी बहुत दबा रही हैं, उनसे अपने आप को विमुक्त कर सके। और इसके लिए हमने शिक्षांतर में बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए, जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग हो सकती है और लर्निंग बाय डूइंग हो सकती है, इन द सेंस कि लोग, हर उम्र के लोग आते हैं वहाँ पे, कि वो जो अपने अपने अलग अलग हुनर को विकसित करने आते हैं। आज की शिक्षा हुनर को ख़त्म कर रही है। हमको लगता है कि आज और 21वीं सदी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने हुनर को विकसित करें और अपने जीवन में उस हुनर का उपयोग करें, क्योंकि आज की शिक्षा हुनर को ख़त्म करने के लिए सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। अगर हमको किसी का हुनर ख़त्म करना है तो हमको एक जनरेशन को स्कूल भेजना है, पर अगर हमको लोगों के हुनर, लोगों के खुद के आत्मविश्वास, लोगों की खुद की सृजन को बढ़ाना है तो हमको इसके बाहर सोचना पड़ेगा। और इसीलिए मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी 18 साल की लड़की है, वो कभी स्कूल नहीं गई है, वो एक अनस्कूलर है, और वो शिक्षांतर में ही अलग अलग प्रयोग करके हमारे साथ सीखी है। हमको लगता है कि एक्चुअली बड़े होने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि कैसे फैमिलीज साथ मिलकर जीने के तरीके बनाएं। अभी ये हो गया है कि जीवन बच्चों का अलग है, बड़ों का अलग है, और भी बड़े लोगों का बिल्कुल अलग है। एक्चुअली जीवन का जो सुंदरता है वो ये है कि 3 जनरेशन साथ मिलकर कैसे जी सकते हैं और नए नए प्रयोग कर सकते हैं। तो शिक्षांतर एक इंटरजेनरेशनल आंदोलन है जहाँ हर उम्र के लोग आ सकते हैं। वहाँ पे आपको एक 2 साल का बच्चा और एक 90 साल का इंसान साथ में मिलकर सीखने का मौका मिल सकता है, और वो भी अलग अलग क्रिएटिव चीज़ों के माध्यम से। हमको लगता है कि आज जो पूरा एक ये कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया है कि नहीं, ये अगर आपको ये सीखना है तो आप वहाँ जाओ, अगर आपको ये सीखना है तो आपको इधर और कहीं जाना है, तो आप फिर उसमें उसी द्वंद में फंसे रहते हैं कि हाँ, हमको जीवन को भी ऐसे फ्रैगमेंट करना है। एक्चुअली जब किसान खेती करता है तो वो ये नहीं कहता कि बेटा तू जाके खेती कहीं और सीख, हम साथ मिलके सीखेंगे। उसी तरह जीवन में भी सीखने की बहुत अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जिसमें 3 जनरेशन्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अभी आज
जो मेन प्रॉब्लम है आज की सिस्टम का, वो ये है कि आज हमको ये बता रहा है कि आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो कंज्यूमरिज्म। तो हम उस कंज्यूमरिस्टिक सोच को हटाकर और नए नए तरह के जीवन के तरीके बनाना चाहते हैं, और खास करके जीवन शैली को लेकर। तो शिक्षांतर करीब 20 साल से चल रहा है, और उसमें हम हर तरह से चीज़ों को चैलेंज करते हैं। जब हम अनलर्निंग की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो डर है पैसे को लेकर, डिग्री को लेकर, इवन प्रोफेशनलिज्म। अभी हमको लगता है कि अगर हमको कुछ सीखना है तो हमको 50 डिग्री चाहिए। हमको लगता है एक्चुअली डिग्री अभी फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के लिए एक बड़ा श्राप है, क्योंकि लोग डिग्री के पीछे ही भाग रहे हैं पर उनके अंदर जो हुनर है उसको नहीं विकसित कर पा रहे हैं। तो शिक्षांतर एक रिसोर्स सेंटर है उन लोगों के लिए जो कभी स्कूल नहीं जाना चाहते, जो स्कूल छोड़ना चाहते हैं, और जो नए नए तरह से अपने आप को अपने जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं। अब आप देखिए बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो गैप ईयर लेके सीख रहे हैं। तो शिक्षांतर एक स्पेस है जो गैप ईयर के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। ऐसे लोगों के लिए प्रोत्साहित करता है जो सोचते हैं कि उनको अलग अलग तरह से अपने जीवन का देखना है, जो खेती करके सीखना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहते हैं। तो शिक्षांतर एक स्पेस है हर तरह के क्रेजी प्रयोग का। हमको बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिक्षांतर क्या है, तो हम कहते हैं एक्चुअली एक तरह से पागल खाना भी है, जहाँ पागल लोगों की जरूरत है हमको आज दुनिया में। अगर हम केवल उन्हीं तरह के लोगों के साथ काम करेंगे जो एक ही तरह से सोचते हैं, तो ये दुनिया एक्चुअली इतनी ब्यूटीफुल और क्रिएटिव नहीं बन सकती। तो शिक्षांतर का जो अंडरलाइन प्रेमाइस है कि हमको लगता है कि हर इंसान क्रिएटिव, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है, और हमें इसमें हमको बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर किया है। गांधी, विनोबा टैगोर, इन सब ने बहुत अलग अलग तरह से बात की थी। एक बहुत सुंदर चीज़ है जो हमारे स्थानीय परिवेश उदयपुर से एक बहुत इंस्पायरिंग गांधीयन होते थे, दयाल चंद जी सोनी। उनका एक बहुत सुंदर कहावत है कि असल जनतंत्र यो नहीं है कि हम शासका ने चुन सके, असल जनतंत्र वो है कि हम शिक्षका ने चुन सके। ट्रू डेमोक्रेसी इज व्हेन वी कैन चूज आवर ओन गुरुज। तो हमको लगता है कि शिक्षांतर का काम पिछले 20 साल से ये है कि कैसे हम जो हमारे आसपास अलग अलग गुरु हैं उनके साथ हमारा कनेक्शन करें। एक्चुअली गुरु की से सीखने की प्रक्रिया और स्कूल में सीखने की प्रक्रिया में दिन रात का फर्क है, और हमको लगता है कि सीखने के लिए हजारों गुरु हमारे आसपास हैं। अभी हमने स्कूल और केवल होमवर्क और एग्जाम्स तक सीखने को सीमित कर दिया है। अगर हम बाहर देख के शुरू करें देखने, तो हमको लगेगा कि कितने अलग अलग तरह गुरु हैं। अगर हमको कुछ अलग अनोखी चीज सीखनी है तो लोग एक्चुअली जी कर प्रयोग कर रहे हैं, और वो हमारे लिए हमारे रियल गुरुज हैं। तो शिक्षांतर में हम बहुत सारे अलग अलग प्रक्रियाओं में काम करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसका नाम है उदयपुर एज अ लर्निंग सिटी। हमको लगता है कि एक्चुअली हमको स्कूलिंग सिटीज नहीं बनानी, हमको लर्निंग सिटीज बनानी है, और वो ऐसी सिटीज हो जहां लोग एक्चुअली मिलजुल कर अपनी सिटी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग का प्रयोग करें। क्योंकि अभी जो सिटीज का जो पूरा ढर्रा है वो एक बहुत कंज्यूमरिस्टिक, पैरासिटिक ढर्रा है। आप जानते हैं कि हमारे पास हमारे खुद के रिसोर्सेज कुछ नहीं है, जो भी हमको करना है वो हमको बाहर से ला के करना पड़ता है। और सिटीज आर द मोस्ट वेस्टफुल सोसाइटीज टुडे। सिटीज जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अगर आपको कोई पूछे कि एक्चुअली सिटीज का क्या विजन होना चाहिए, तो उदयपुर एज अ लर्निंग सिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अलग अलग तरह से सिटी के बारे में सोच रहे हैं और अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं उस सिटी को सुंदर जगह बनाने के लिए, ताकि अब हमारे सारे युवा लोग बाहर नहीं भागें। जब क्योंकि अभी क्या होता है कि जो भी युवा हैं वो बाहर भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बड़ी सिटी में जाएंगे तो वहाँ हमको नौकरी मिल जाएगी, पर वो एक्चुअली खुश नहीं है ऐसी जगहों में जाने के लिए। तो उदयपुर एज अ लर्निंग सिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ हम लोगों को सिटी में ही अलग अलग सुंदर प्रयोग करने के लिए इनवाइट करते हैं, और ऐसे अनगिनत लोग हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं। तो हमने बहुत साल पहले एक प्रक्रिया शुरू की थी जिसको हमने कहा था कि द शाइनिंग स्टार्स ऑफ उदयपुर, कि बहुत उदयपुर में इतने सुंदर अलग अलग तरह के लोग हैं जो बहुत सारी प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, खान पान को लेकर काम कर रहे हैं, जीवन शैली को लेकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने मीडिया पे अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम उनको इस प्रक्रिया में जोड़कर और एक ऐसा विजन बनाएं कि उदयपुर के लोग उदयपुर में ही रह के और
अलग अलग तरह से सीखने की कोशिश करें। तो उदयपुर एज अ लर्निंग सिटी प्रोसेस बहुत सुंदर है, और उसमें हम काइंड ऑफ मेंटरशिप जैसे भी सीखने की प्रक्रियाएं करते हैं, और हमको लगता है कि उदयपुर के लिए एक आने वाले कुछ सालों के लिए एक नई तरह की भविष्य के लिए, एक नई दृश्य के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि हम तो बड़े हो जाएंगे पर हमारे बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मुझे लगता है कि आज शिक्षा जो है वो इतनी ज्यादा संकुचित हो गई है, केवल क्लासरूम, एग्जाम, इवन टेक्नोलॉजी। मुझे अभी बहुत दुख हो रहा है कि जितना टाइम बच्चे केवल स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं, वो भी एक बहुत ही स्कैरी चीज है, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारा लाइफ इतना नियंत्रित और कंट्रोल्ड है कि उनका जो जीवन नेचर में होना चाहिए वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। उनका जो एक रिलेशनशिप होना चाहिए अपने दादा दादी के साथ, वो भी खत्म होता जा रहा है। मुझे सबसे बड़ा दुख होता है ये देख के कि बच्चे आजकल ना शादियों में जा सकते हैं, ना मौत मरण में जा सकते हैं, क्योंकि उनको ये दिमाग में बिता दिया गया है कि ये सब चीजें जीवन के लिए जरूरी नहीं है। मैं बता सकती हूँ कि जब मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, वो कभी स्कूल नहीं गई, पर उसने ये सब चीजें देखी है, और उसको ये समझ में आता है कि जीवन का जो पर्पस है वो इससे भी लार्जर है, केवल पढ़ाई या केवल डिग्री लेने से बहुत बड़ा है। और वो है कि हम कैसे अच्छे इंसान बने, हम कैसे सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग्स बने, हम कैसे प्रकृति के साथ जुड़े। तो मुझे लगता है कि हमारा जो एक शिक्षांतर का जो एक पूरा मूवमेंट है, वो ये बताने के लिए है कि कैसे हम साथ मिलकर ऐसे ऐसे नए स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ अलग अलग जनरेशन्स के लोग सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं। शिक्षांतर में बेसिकली एक ये मोटा मोटी ये सोच है, और शायद आप लोग किसी ने पहले भी शेयर किया होगा, कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। अभी हमने हमारे पूरे शिक्षा का जोर स्कूल पे छोड़ दिया है, पर एक्चुअली हमारे को ऐसी कम्युनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी जहां हमारे बच्चे खुश रहें, जहां उनको हर उम्र के लोग सीखने सिखाने के लिए मिले, और उनको ऐसे लोग मिले जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज कर रहे हैं। अभी सारा जो हमारा नॉलेज या इंफॉर्मेशन कह सकती हूँ स्कूल में मिल रहा है, वो कमोडिफाइड है, वो किसी और का ज्ञान है, बस हमको डाल के दिया जाता है कि आप इसको रट लो और इससे एग्जाम्स पास कर लो। पर जो एक्चुअल लर्निंग होती है, जब आप खुद कुछ क्रिएट करते हो, जब आप खुद अपने हाथ से कुछ नया करते हो। तो एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनन जिनन आप लोग ने भी मिले होंगे, उनका एक बहुत सुंदर सोच है। वो कहते हैं कि एक्चुअली जो गांव में बच्चे हैं, उनकी सीखने की प्रोसेस जो होती है उसमें ज्यादा प्रोसेस होती है, मतलब द वे चिल्ड्रन लर्न इन विलेजेस इज मोर प्रोसेस ओरिएंटेड। और जो शहर में बच्चे सीखते हैं वो केवल प्रोडक्ट देख के सीखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में पूरा प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे खुद एक सीड बोएंगे और वो सीड को वो बड़े होते होते देखेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि पेड़ क्यों जरूरी है। अभी वो केवल एक प्रोडक्ट देखते हैं, उनको शायद एक पौधा दिखता है और उसको उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है, उनका उनके साथ कोई लगाव नहीं होता है, और उनको बोल दिया जाता है कि बस तुम टेक्स्ट बुक से सीखो। तो हमको लगता है कि एक जो पूरी प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीखने का जो मेन लक्ष्य होना चाहिए वो आपके जीवन से होना चाहिए। अब जैसे हमारे जीवन के लेके प्रश्न जो है, खान पान का प्रश्न, अभी बहुत दुख होता है कि बच्चों को बहुत रेयरली रसोइयों में घुसने दिया जाता है, बहुत रेयरली हाथ के काम किया जाने देता है। और मुझे लगता है कि एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट वे ऑफ लर्निंग इज बाय हैंड्स। अभी जो हमारा डिस्कनेक्शन ऑफ द हेड, हार्ट, सोल, बॉडी हो गया है, उसको हमको वापस रिक्लेम करना है। तो उदयपुर एज अ लर्निंग सिटी एक ऐसी प्रोसेस है जहां हम खेत में भी काम कर सकते हैं, जहां हम खुद का खाना बना सकते हैं, और जहां लर्निंग एक बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। टुडेज एजुकेशन सिस्टम इज ओनली कंपल्शन एंड कंपटीशन। तो हमको लगता है कि हमको एक ऐसी स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी जहां प्रैक्टिकल लर्निंग हो, और उदयपुर एज अ लर्निंग सिटी उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। उसमें हर तरह के लोग हैं, जो हाथ से काम कर रहे हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, जो आर्टिस्ट्स हैं, जो हीलर्स हैं अलग अलग तरह से। अभी स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत संकुचित सोच बन गई है कि हमको अगर बीमार होते हैं तो हमको केवल डॉक्टर या वैक्सीन पर ही निर्भर होना है। आपको दिख रहा है कि अभी हम कितने डरे हुए हैं स्वास्थ्य को लेकर, पर एक्चुअली हमारे पास बहुत अलग अलग विकल्प हैं स्वास्थ्य को लेकर, शरीर को लेकर। और
ये भी सोचना पड़ेगा कि आज की जो हमारी शहरी जीवन शैली है वो कितना हमको बीमार कर रही है, तो कैसे हम अपनी जीवन शैली को भी वापस बदलें, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि उनका खाना कहाँ से आ रहा है, उनका वो जो खा रहे हैं खाना वो उसमें कितना जहर है, उनका पानी कहाँ से आ रहा है, उनको ये नहीं पता कि उनका शिट और उनका वेस्ट कहाँ जा रहा है। तो उनकी जीवन शैली इतनी स्क्रूड अप, सॉरी, खराब है कि उनको ये भी नहीं पता कि हमको कैसे आने वाले भविष्य में काम करना है। तो हम कहते हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच टू लिविंग होना बहुत जरूरी है, जहाँ हम हर चीज को कनेक्ट करें। मुझे हमको ये लगता है कि पूरा जो एक डिपेंडेंसी की कंज्यूमरिज्म और मनी पे जो एक पूरी सोच हो गई, उसको लेकर भी उदयपुर एज अ लर्निंग सिटी बहुत काम कर रहा है। उदयपुर एज अ लर्निंग सिटी और शिक्षांतर बहुत साल से एक पूरा कॉन्सेप्ट है गिफ्ट कल्चर, उसको लेकर काम कर रहा है कि ये जो पूरा कमोडिफिकेशन ऑफ नॉलेज, कमोडिफिकेशन ऑफ लर्निंग हो गया, उससे भी हम कैसे हटें। हम बहुत साल से एक ऐसी साइकिल यात्रा करते हैं 7-8 दिन की, जिसमें हम बिल्कुल बिना पैसे के जाते हैं और हमको लगता है कि वो जो भी सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें अगर हम पैसे को थोड़े टाइम के लिए बाहर निकाल दें तो सीखने की प्रक्रिया बहुत सुंदर होती है। और हम गांव में जाते हैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, और गांव में जाके रहते हैं और उनसे सीखते हैं कि कैसे जीवन जीना है, क्योंकि शहर में लोग केवल डर से भरे हुए हैं और केवल एक तरह से सोच रहे हैं। और जब हम वो 7 दिन गांव में बिना पैसे के बिताते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली इतना अबंडेंस है, इतना सुंदरता है हर चीज में। अभी हमको केवल स्कूल में ये बताया जाता है कि हर चीज बहुत स्केर्स है, बहुत कम है, पर एक्चुअली सीखना तो एक बहुत ही अबंडेंट प्रोसेस है। रिसोर्सेज भी अबंडेंट है, पर आज की एजुकेशन सिस्टम हमको केवल स्केर्सिटी, कम कम, ये नहीं है, ये इसी के बारे में सोचती है। तो हम उस सोच से को भी बाहर निकालना चाहते हैं और उसकी भी एक बहुत बड़ी अनलर्निंग प्रोसेस होनी जरूरी है कि शिक्षा का मायना है कि हम कैसे अबंडेंस को देखें और ऐसी चीजों को ज्यादा ध्यान दें जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसी जगहों के बारे में जिनको हमको कोई लेना देना नहीं है, पर हमको लगता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए वो लोकल होने चाहिए। और अपने, मैं ये नहीं कह रही कि बाहर के बारे में मत जानो, जानो, उसका कोई, उसके हजारों मौके मिलते हैं, पर हमको जहाँ रहना है वहाँ के लोकल इकोनॉमीज, लोकल सिस्टम्स के बारे में जानेंगे तो हमको ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी हम दूर बैठे किसी को हमारे से पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमको ये नहीं मालूम कि हमारे आसपास कितना अनगिनत अमाउंट ऑफ ज्ञान है जो हम कभी टैप ही नहीं कर पाते। तो उदयपुर एज ए लर्निंग सिटी का पूरा है कि कैसे हम हमारा जो रिलेशनशिप विद मनी है उसको भी रिडिफाइन करें। अभी हमको लगता है कि बहुत सारा पैसा होना, बहुत सारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके अलावा भी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट, ऑल द अबंडेंस दैट वी हैव अराउंड अस। तो हम कैसे उनको ज्यादा अप्रिशिएट करें। हम ये नहीं कह रहे कि कोई बिना पैसे के जिए, बट कैसे हम अलग अलग चीजों को इंपॉर्टेंट करें। अब जैसे मेरी बेटी कभी स्कूल नहीं गई है, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि स्कूल नहीं भेजते हो तो पैसे पैसे कैसे कमाएगी, उसको डिग्री कैसे मिलेगी, उसको जॉब कैसे मिलेगी। मैंने कहा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है। अभी बाहर लोगों को डिग्री के साथ कितनी जॉब मिल रही है, आप देखेंगे कि 80 to 90% people with jobs are actually with degrees are not even getting jobs। तो हमारा जो प्रश्न है वो ये नहीं है कि हमको आने वाले भविष्य में किस तरह के लोग चाहिए, हमारे को ऐसे लोग चाहिए जो क्रिएटिव हैं, जो हाथ से काम कर सकते हैं, जिनके पास अलग अलग तरह के हुनर हैं और जो सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम देख रहे हैं हम आज समाज में किस तरह से इनसेंसिटिविटी बढ़ रही है, कितना फियर है। तो हमको ऐसे लोग चाहिए जो एक्चुअली अलग अलग तरह से सीखने की तरीके ढूंढ रहे हैं। तो उदयपुर एज अ लर्निंग सिटी एक ऐसी प्रोसेस है जहां हम लोकल फार्मर्स से कनेक्ट करते हैं, खुद छत पे खेती के प्रयोग करते हैं। स्लो फूड के बारे में अगर आपने सुना है तो मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूंगी। स्लो फूड एक ऐसा तरीका है, आपने स्लो फूड के बारे में अगर नहीं सुना है तो मैं बताती हूँ कि एक्चुअली दिस इज द काउंटर ऑफ फास्ट फूड, जो आज पूरा एक फास्ट फूड कल्चर है जिसमें हम हाईली प्रोसेस्ड खाने खाते हैं, मैदा, वाइट शुगर, ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से आ रही है, जिसका हमको पता ही नहीं कि क्या उसके अंदर डाला जा रहा है, जिसमें अनाप शनाप प्रिजर्वेटिव होता है। हम कैसे उनको, उनसे थोड़ा बचकर, और जो हमारे पुराने तरीके हैं बनाने के खाने,
उसमें हम कैसे जो लोकल ग्रेन्स है उनको इस्तेमाल करें, हम कैसे खाने की प्रक्रिया को यूज करें कि जो कैसे वो जो खत्म होते जा रहे हैं उनको वापस लाएं। जैसे अब अभी हमको ये भी नहीं पता कि कितने तरह के अलग अलग अनाज हमारे आसपास हैं। तो शिक्षांतर और उदयपुर एज ए लर्निंग सिटी में हम बहुत सारे टाइम से काम कर रहे हैं कि स्लो फूड को वापस कैसे प्रमोट करें, जो हमारे खेत और किसान है उससे हमारा वापस रिश्ता कैसे बने, और हम कैसे खुद के खाने को वापस शहरों में भी उगाना शुरू करें। हम बहुत सारे ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिसमें हमको लगता है कि जो वेस्ट को लेकर हमारा पूरी सोच है, मतलब बहुत दुख होता है ये देख के कि ये जो पूरी वेस्ट की प्रोसेस है, ये प्रक्रिया पहले 20 साल पहले वेस्ट हमारे संस्कृति में था ही नहीं। एक्चुअली कचरा शब्द था ही नहीं। हमारी दादी नानी कभी कोई चीज वेस्ट करते ही नहीं थे। ये जो वेस्ट की सोच है ये पिछले 20 साल की सोच है, और ये मोर और लेस स्कूल माइंड की सोच है कि हमको खाना है, पीना है और फेंकना है। पर कैसे हम अपने जीवन को ऐसे बनाएं जिसमें हम, वो भी प्रोसेस ओरिएंटेड है कि कैसे हम उसकी प्रोसेस को समझे कि एक्चुअली जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका बाद में क्या होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी दादी कोई भी चीज वेस्ट नहीं करती थी, और हर चीज का उसके पास एक क्रिएटिव उपयोग होता था, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो छिलका हो, चाहे वो उसके घर में पड़ी एक माचिस का डिब्बा हो। और मुझे लगता है कि ये जो ज्ञान है ये बहुत जरूरी है, जो आज की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल जिस चीज पे ध्यान नहीं देती। इनफैक्ट टुडेज एजुकेशन सिस्टम इज क्रिएटिंग मोर वेस्टफुल सोसाइटीज, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है आने वाले पीढ़ी के लिए। तो हमको सबसे ज्यादा ये सोचना है कि कैसे हम वापस जो हमारे लोकल नॉलेज सिस्टम्स हैं, जो हमारे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स हैं, उनसे रिकनेक्ट करें, और कैसे ये जो एक पूरा एक मॉडर्न सोच है कि हमको केवल कंज्यूम करना है उससे हटें। क्योंकि आज का एजुकेशन सिस्टम इज अ प्योरली कंज्यूमरिस्टिक मॉडल ऑफ एजुकेशन। इट कैन नॉट क्रिएट पीपल हु वांट टू थिंक अबाउट द प्लैनेट। ऐसे लोग नहीं बना रहे हैं जो सोच रहे हैं कि कैसे हमको नए नए तरह से जीवन जीने के तरीके बनाने हैं। तो उदयपुर एज अ लर्निंग सिटी प्रोसेस बहुत साल से चल रहा है, और मैं एक इन्विटेशन है, हर जो शिक्षांतर की प्रक्रिया है कि मैं कह सकती हूँ एक आमंत्रण है कि लोगों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए जो सोचना चाहते हैं कि कैसे उनको नए तरह से जीना है। जैसे मैं बोली टीना का ऑल्टरनेटिव, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आज हमारे जीवन में है वो ये है कि हमको कैसे जीवन जीना है। अभी जो कोविड के टाइम्स हैं वो इतने अनसर्टेन है कि हम को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आने वाले 2 दिन बाद क्या होगा। और हमारा पूरा फियर जो हमारे बच्चों पे हम जो पूरा प्रेशर डाल रहे हैं जो एजुकेशन को लेकर, वो एक बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच है। एक्चुअली अगर हम फ्यूचरिस्ट के साथ काम करेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि अभी हमको क्रिएटिव इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत है, ना कि केवल डिग्री वाले, ना कि केवल ऐसे लोग जो आज बाजार के लिए बिक गए। वो एक सबसे बड़ा खतरा है कि कैसे हम इन सब चीजों से हटकर सोचें। और शिक्षांतर एक आंदोलन है जो पूरी दुनिया में काम कर रहा है। हम बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स के थ्रू काम करते हैं। शिक्षांतर वैसे उदयपुर में है तो वहाँ एक सेंटर फॉर अनलर्निंग है जहाँ हम इनवाइट करते हैं हर उम्र के लोगों को। एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारा नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं स्वपथगामी नेटवर्क, और हम पिछले 15-20 साल से लोगों को कॉन्शियसली इनवाइट कर रहे हैं टू वॉक आउट ऑफ स्कूल, टू वॉक आउट ऑफ कॉलेज, टू वॉक आउट ऑफ मेन स्ट्रीम जॉब्स जो उनको लगता है कि उनको दबा रहे हैं और जिसमें वो खुश नहीं है। क्योंकि अभी जो रियल खुशी है उसको हमको रीडिफाइन करने की कोशिश करनी है। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है लोगों का जो कॉन्शियसली वॉकआउट कर रहे हैं अलग अलग जो चीजें उनको पसंद नहीं आ रही उन चीजों से। और एक्चुअली ये जो एक पूरा एक शब्द है आपने अब सुना होगा स्कूल में, बहुत मुझे एक काइंड ऑफ गाली लगती है, और मुझे लगता है एक बहुत ही डेरोगेटरी टर्म है कि जब कोई कहता है कि ये बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया। मुझे लगता है कि एक्चुअली सिस्टम अपने आप को इतना एरोगेंट समझता है कि बच्चों को ड्रॉप आउट कहता है। एक्चुअली बच्चों को लगता है कि ये स्पेस हमारे लिए अच्छी नहीं है और हम इससे वॉकआउट कर सकते हैं। तो हमने एक स्पेस क्रिएट की है वॉकआउट्स के लिए, जहाँ जो भी आप काम कर रहे हो उससे आप कॉन्शियसली वॉकआउट कर सकते हो और अपने जीवन का एक नया पथ बना सकते हो। और हम ऐसे हजारों लोगों को जानते हैं जो अब अपने जिन नौकरियों से वो संतुष्ट नहीं उसको छोड़कर खेती कर रहे हैं या ज्यादा प्रकृति से जुड़ के काम कर रहे हैं, हीलिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अभी
बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव स्ट्रीम्स में काम करें। शिक्षांतर का एक मेन जो हमारा काम है कि हम मेन स्ट्रीम के लिए काम नहीं कर रहे, हम मेनी स्ट्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं। हमको मेनी स्ट्रीम्स ऑफ लर्निंग क्रिएट करनी है, एक मेन स्ट्रीम में सबको फंसने की जरूरत नहीं है। ये टीना मॉडल सबको एक ही तरह से सोचने के लिए बाध्य करता है। हमारे यहाँ तो इतनी डाइवर्सिटी, इतनी ब्यूटी है दैट हैव टू बी मेनी स्ट्रीम्स ऑफ लर्निंग, जहाँ लोग अलग अलग तरह की चीजें करके सीखें, जहाँ अलग अलग प्रोफेशन। जब कोई बच्चा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसको केवल डॉक्टर क्यों बनना है? वो हीलर, उसके पास आयुर्वेदिक है, उसके पास होम्योपैथी है, उसके पास जड़ी बूटी का ज्ञान है, उसके पास अलग अलग फॉर्म्स ऑफ हीलिंग है। तो हमको अपने बच्चों को उन चीजों के लिए इनकरेज करना चाहिए जो बहुत मैनी स्ट्रीम्स हैं। योग, मेडिटेशन, अभी इन चीजों की बहुत डिमांड है। अगर बच्चा केवल डॉक्टर या मेन स्ट्रीम चीज करने में भागता रहेगा तो उसके लिए उसको कोई मजा भी नहीं आने वाला और उसके लिए कोई फ्यूचर भी नहीं है अभी। तो हम ये कहते हैं कि कैसे वो चीजें करें जो हमको लगता है हमारे मन को खुश करती है और खास करके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है। आज की शिक्षा एक्चुअली एनवायरनमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। हाँ ठीक है, वो कह देंगे कि आप कचरे को फेंको डस्टबिन में, बट एक्चुअली जो रियल डीप कनेक्शन विद नेचर होता है, मेरे हस्बैंड मनीष कहते हैं कि आज जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा, जो एक और नई डिजीज होने वाली है और वो जो ऑलरेडी शुरू हो गई है, वो है एनडीडी, नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर। बच्चों का जो नेचर के साथ डिस्कनेक्शन हो गया है, वो सबसे दुखदाई है। अगर हम जब बड़े होते तो हम पेड़ों पे चढ़ते थे, हम खेत में भी जाते थे, हम प्रकृति में भी रहते थे। आज बच्चे बिल्कुल नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हम यूएस और ऐसी बड़े बड़े देशों में देखेंगे कि बच्चों का नेचर से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो हमारा मेन काम है कि कैसे हम नेचर और लर्निंग को वापस जोड़ें, क्योंकि नेचर इज a big healer also and it also helps you connect with larger ecosystems। मुझे लगता है कि अभी जो सबसे बड़ा खतरा है कि आज की एजुकेशन सिस्टम larger ecosystems को खत्म कर रही है और उसके लिए हमको नए नए तरह से सोचना पड़ेगा। तो शिक्षांतर आंदोलन जो है वो उदयपुर एज अ लर्निंग सिटी, आपने सुना होगा, मैंने अभी बोला स्वपथगामी नेटवर्क, उस पर काम कर रही है। एक बहुत बड़ा हमारा अनस्कूलिंग का एक नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं फैमिलीज लर्निंग टुगेदर, जिसमें हम हर साल अनस्कूलर्स के साथ, होम स्कूलर्स के फैमिलीज के साथ कुछ कुछ करते हैं। हमको लगता है कि एक्चुअली अनस्कूलिंग एक फैमिली प्रोसेस है। तो कैसे फैमिलीज के साथ हम नए तरह से शुरुआत करें। जैसे हमारी बेटी अभी 18 साल की है, वो कभी स्कूल नहीं गई, पर ऐसे हजारों फैमिलीज हैं। हमने एक लर्निंग सोसाइटीज नेटवर्क शुरू किया। लर्निंग सोसाइटीज अनकॉन्फ्रेंसेस करते हैं हम पूरे दुनिया में, पूरे देश में। अभी हमारा एक लर्निंग सोसाइटीज अनकॉन्फ्रेंस सरदार शहर में हुआ, उसमें करीब 500-600 लोग पूरी दुनिया से आए, देश से आए, और ऐसे लोग जो बिल्कुल ऑल्टरनेटिव लिविंग को लेकर काम कर रहे हैं, जिसको लगता है कि आज लर्निंग की जो एक स्कूली व्यवस्था है या जो आज हमारा जो पूरा एक व्यवस्था है उससे हटकर उनको जीवन जीना है। तो ऐसे हम गेट टुगेदर्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको हम लर्निंग सोसाइटीज अनकॉन्फ्रेंसेस कहते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए भी हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं कि कैसे हम अपने जीवन को नेचर से कनेक्ट करें और जो आज हमारा जीवन शैली उसको कैसे बदलें। मैंने करीब 6-7 साल पहले एक फिल्म बनाई थी वैक्सीनेशन को लेकर, और मुझे लगता है कि मैं भले ही 12 साल स्कूल गई हूँ या मैं करीब 5 साल कभी कॉलेज गई हूँ, पर मुझे कभी ये नहीं बोला गया कि आपको वैक्सीनेशन जो है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। वो तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और सबके शरीर में जानी चाहिए। पर जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, मेरी बेटी 18 साल पहले पैदा हुई थी हॉस्पिटल में, और मुझे ये पूछा भी नहीं गया था कि मेरे बच्चे के अंदर जो वैक्सीन डाला जा रहा है वो क्या ठीक है। तब मेरे को एक प्रश्न मन में आया कि कैसे हमको हमारे शरीर में जो भी जा रहा है उसके बारे में कुछ प्रश्न तो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमको केवल ये बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पर ये एक लार्जर सिस्टम से भी लिंक्ड है। मुझे लगता है कि जो माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सोच रहे हैं और जो अलग अलग मुद्दों पे बात करें, उनको इसमें भी बहुत ज़रूरी है सोचना कि आज जो वैक्सीन का पूरा चल रहा है कि हर चीज़ कंपलसरी, मतलब मैं जब बड़ी हो रही थी तब 4 वैक्सीनेशन थे। आज आई थिंक 15 साल की उम्र नहीं, 5 साल या 7 साल की उम्र तक 37 वैक्सीनेशन है एक बच्चे के लिए।
और स्कूल में जाने के लिए भी उसको वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पूरा ग्लोबल सिस्टम है ये कैसे केवल लर्निंग को नहीं पर आपकी पूरी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर देता है। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन, और अभी तो खास करके हमारा जो डर है स्वास्थ्य को लेकर वो इसी पे टिका हुआ है कि चलो एक वैक्सीन आ जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, पर एक्चुअली कोई ये नहीं सोच रहा कि जीवन शैली कितनी खराब है लोगों की, और कोई ये नहीं कह रहा कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं वो उससे हम अपने हर तरह की चीज से लड़ सकते हैं। अभी पूरा जो खेल है वो यही है कि कैसे हम किसी तरह से हर तरह से दबाव डालें और लोगों को ये जो पूरा मेन स्ट्रीम है उससे किसी तरह जोड़ दें। हमको लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करना चाहते हैं ये, और जो एक्चुअली क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसके लिए हमने ये लर्निंग सोसाइटीज एंड कॉन्फ्रेंस एक बहुत अच्छा मंच है जहाँ हर तरह के लोग आते हैं जो अलग तरह से सोच रहे हैं। और हमने जब ये शुरू किया था तब तो हमने 80 लोगों से शुरू किया था, अब 500-600 लोग आते हैं, और हमको लगता है कि ये एक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की ताकत देने के लिए कि हम एक्चुअली अलग तरह से जी सकते हैं। मेरे को एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो लगती है, आई थिंक स्वराज यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे एक साथी ने बात किया था। स्वराज यूनिवर्सिटी भी हमने शिक्षांतर में ही शुरू किया था, और हमको लगता है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग होने ज़रूरी हैं। तो इसलिए हमने पिछले 4-5 साल से एक पूरा नेटवर्क क्रिएट किया है जिसका नाम है मल्टीवर्सिटीज़, जिसमें ऐसे ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, मूवमेंट्स जो शिक्षा को लेकर अलग अलग तरह से सोच रहे हैं, उनका हमने एक पूरा नेटवर्क बनाया है। और हम चाहते हैं कि ये एक इन्विटेशन है सबके लिए कि लोग ऐसे नेटवर्क से जुड़ें, क्योंकि जो प्रश्न केवल स्कूली व्यवस्था को लेकर है वो हर चीज के लिए है। मतलब आज हमको कुछ हद तक ये सोचना पड़ेगा कि अभी ये एक टाइम है जब हमको हर चीज को रीथिंक करना है, और वो रीथिंकिंग के लिए हमको स्पेसेस क्रिएट, जैसे अभी ये एक बहुत ही सुंदर स्पेस है नितिन न्यूटन ये जो क्रिएट किया है, और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स चाहिएंगे, पर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी चाहिएंगे जहां शरीर, मन, हार्ट को साथ लाके काम कर सकें। मैं बहुत बोल सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ अगर कुछ और भी नई चीज आती है तो एक और मौका मिलेगा तो मैं शायद शेयर कर पाऊंगी। पर मैं एक शिक्षांतर आंदोलन की तरफ से उदयपुर लर्निंग सिटी एक बहुत सुंदर इनविटेशन है कि कैसे हम लोगों को जोड़ें वापस एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप में, क्योंकि अभी जो हो रहा है कि हमने बहुत सारे अलग अलग लेवल्स बना दिए कि ये जो है ये प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग जो है ये गांव के लोग हैं, ये जो अनपढ़ गांव, एक्चुअली हमको इनको ब्रेक करना पड़ेगा। और शिक्षांतर में हर उम्र के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग आके आराम से सीख सकते हैं और अपने गुरु खुद चुन सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा गर्व ये हो सकता है बोलने में कि हमारे गुरु हर जगह हैं। हम एक्चुअली आंखें खोलेंगे तो लोग अपना ज्ञान बांटने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने अपने दिमाग में बहुत सारा भूसा भर रखा है कि हमको सीखना है तो स्कूल और कॉलेज में जाके सीखना है। जो भी शिक्षांतर में आके सीखना चाहता है, हम उनको ऐसे लोगों से कनेक्ट करेंगे जो नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं और जो हर तरह से अपने जीवन को रिडिफाइन करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अभी जीवन को रिडिफाइन करना बहुत जरूरी है। खुशी क्या है, एक अच्छा जीवन क्या है, हीलिंग क्या है, सीखना क्या है। अगर हम इन चीजों के लिए जगह खोलेंगे तो हम नई चीज सोचेंगे, अदरवाइज शायद दुनिया बदल भी जाएगी पर उसके बाद ये सब वापस अगर चलेगा तो बहुत दुख होने वाला है देख के। और हमको खास ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपने बच्चों के लिए किस तरह की दुनिया छोड़ रहे हैं। तो मैं मेरी खास लर्निंग में सबको ये कहती हूँ कि माई डॉटर गेव बर्थ टू मी, क्योंकि मेरी रियल लर्निंग, मेरे रियल क्वेश्चन उसके पैदा होने के बाद शुरू हुए। और कंकु हमारे लिए सबसे बड़ी गुरु है हमारे जीवन के लिए, मेरे और मनीष के लिए, क्योंकि हमने उससे जितना लेसन्स ऑफ सेंसिटिविटी, केयर, नेचर सीखा है, आई थिंक कोई टीचर मुझे इतने साल में नहीं सिखा पाई है। तो हमको इस चीज का बहुत गर्व है कि हम ऐसे क्रिएटिव, सेंसिटिव पीपल को और अपने जीवन में इंक्लूड करें। और अनस्कूलिंग तो एक प्रोसेस ऑफ लिविंग है। मुझे लगता है अनस्कूलिंग का ये मायना नहीं है कि आप स्कूल छोड़ के और दूसरी हम चाहते हैं कि पूरा दुनिया एक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी, और कैसे उसको हम क्रिएट करें। थैंक यू सो मच।